the Lord. मैं प्रार्थना में जाएंगे। महान इस घड़े हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा दे रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना कर हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है बात हम सबों से बोले, अब बातें करें, बाप का वचन हमारे जीवन में है और कार्य करने पाए। हम सारे आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा आपको दे रहे, सुधे ग्रहण करें स्वर्ग में, यीशु मसीह के नाम में बाप में। भाव परमेश्वर का वचन से सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। बाइबल में जगह लिखा हुआ है, यदि तुम विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दो, है ना, तुम्हारा शक्ति बहुत कम है। कहीं भी लिखा होगा, मुझे नहीं मालूम पर लिखा हुआ है। यदि तू प्यादों के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों की बराबरी कैसे कर सकेगा। बारिश बस ये बोले, संसार में तुम्हें क्लेश तो भोगा, ढाढ़स रखो, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु के पास हम आते हैं, तो हमारा ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है कि अब हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रभु के पास आ गया, मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। अब मेरे जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं, अब सब कुछ अच्छा होगा, अब सब कुछ क्या होगा, बच्चा होगा। मगर बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखलाता है। बाइबल हमें ये नहीं कहता है कि तुम परमेश्वर के पास आ जाओगे तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, वैसा नहीं है। बाइबल हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर साथ में रहेगा, उसके मदद से तुम जय को क्या कर लोगे, बांध लोगे। यदि ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह कभी नहीं बोलते संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, वो बोलते तुम मेरे पास गए हो, अब क्लेश कभी नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, ढाढ़स रखो, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो जब हम प्रभु के पास आ भी जाते हैं, हम यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, तो भी हमारे जीवन में समस्याएं आते रहती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, संकट का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन तब उस कंडीशंस में हम क्या व्यवहार करें कि हमें जय मिल जाए। क्योंकि आत्मिक जीवन का शुरुआत लगभग सबका बहुत अच्छा होता है, प्रभु को पा लिए, बहुत शांति लग रहा है, और गवाही देते बहुत हल्का लग रहा है, मेरा सारा बोझ ले लिया, मेरा सारा जो भार था मेरे ऊपर ले लिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को भी सुनता, जवाब भी देता है। लेकिन जैसे बड़े बुलाहट रहते हैं, परमेश्वर उसी हिसाब से तैयार करता है। मगर आपके लिए परमेश्वर छोटा बुलाहट रखा है कि नहीं? तो आपको कहने का मतलब बुलाहट में प्रभु बड़ा बुलाहट दे सकता है, बढ़ना हमारे ऊपर है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बड़ा बुलाहट दे, तो उस हिसाब से परमेश्वर आपको तैयार करेगा, और आप उसमें फेल हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको नहीं ले पाएगा। दो आत्मिक जीवन का शुरुआत कई बार बहुत सुंदर होता है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि लोग गिर जाते हैं, जाके आगे जाके गिरते हैं कि नहीं। बाप खुद ही देखिए, आपके साथ जितने आत्मिक लोग थे उसमें से कितने प्रभु में भी है, कितने लौट जाते हैं। ये स्वाभाविक है। यीशु मसीह दृष्टांत सुनाते बीज बोने वाले का, ये कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज कहां गिरे, झाड़ियों में गिरे। तो झाड़ियों में गिरने वाले बीज के बारे में बतलाते हैं, वो है जो वचन को सुनते तो है, अब बढ़ते भी है, लेकिन संसार की चिंता, तकलीफें, परेशानियां उनको दबा देते, लोग बढ़ नहीं पाते। मतलब बाइबल में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति जिससे हार जाता है उसका गुलाम बन जाता है।
बहाना जितना हमारे ऊपर में। शैतान हमें हरा नहीं सकता है, हम उससे हार मान सकते हैं। शैतान हमें हरा नहीं सकता है, हम उससे हार मान सकते। तो जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, हमारे जीवन में परेशानी आती है, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऐसा क्या व्यवहार करना चाहिए कि हमको विजय मिले? ठीक है, सबसे पहला बात, हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वचन क्या कहता है? अगर बाइबल बोलता है भाग जाओ, भाग जाइए। अगर बाइबल बोलता है वापस लौट जाओ, लौट जाइए। मगर बाइबल हमेशा नहीं सिखलाता है। तो बाइबल जो सिखलाता है उसी आधार पर आप चलेंगे, तब जाकर जय मिलेगा। समझौता करके आनंद थोड़ा समय के लिए मिलेगा, लेकिन वो आनंद क्षण भर का है, और बाद में सिवाय बरसाने कर कुछ भी नहीं रहेगा। तब क्या करना है, उस बात को हमें देखना है। हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? दीनों पर, बड़े हम्बल लोगों के ऊपर। जो परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका अधीनता को स्वीकार करता है, उस पर वो अनुग्रह करता है, घमंडियों का सामना करता है। अब परमेश्वर के पास आने के बाद में अगर ये सोचेंगे कि मैं गलती से आ गया, या परमेश्वर ने मुझे बुलाकर भारी गलती कर दी, तो परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। हमेशा याद है कि परमेश्वर मिस्टेक नहीं करता, मिस्टेक नहीं करता है। मगर मैं यहां पे हूं तो परमेश्वर बहुत सोच समझ के लाया है। उसको मालूम है मेरे लिए भविष्य क्या है। मैं नहीं जानता, वो जानता है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? कैसा भी कंडीशन से मुझे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े, प्रातः काल आनंद पहुंचेगा, है ना। मगर रात है तो सुबह भी होगी। अगर हम उसके नाम के कारण दुख उठाते हैं, तो महिमा को भी क्या करेंगे? हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बाइबल क्या सिखलाता है, उसको हम देखेंगे। भजन संहिता में हम देखते हैं, अध्याय 122 को हम लोग खोलते हैं। ठीक है, बालकदा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। इस स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देखिए, हमेशा इस बात को याद रखिए, ठीक है ना, कि जितना आप हम्बल रहेंगे परमेश्वर के सामने, उसका आधीनता को स्वीकार करेंगे, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, उतना बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर में हावी होता है। आप देखिए, प्रभु में जो भी लोग बढ़ गए, जिनके पास आज बड़ा बड़ा सेवक है, उनके जीवन में खास बात है जो कि हम पाते, वे हम्बल है प्रभु के सामने। वह परमेश्वर के सामने क्या है? हम्बल है, आधीनता को स्वीकार करता है। प्रभु जो बोलता है वही करता है। इसलिए परमेश्वर उनको ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है। लेकिन अगर हम घमंड से भरे रहेंगे, तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आपको ऐसा लगे आपके जीवन में समस्या बढ़ रहा है, आप उसका हैंडल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये आपको उसके पास जाना है जिसको हैंडल कर सकता है, जिसको कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ है, हे स्वर्ग विराजमान, मैंने भी कहा ना, वचन होना चाहिए, बाइबल के पद होने चाहिए, उसके आधार पर हमें व्यवहार करना है, तब भी हम अपने जीवन में रिजल्ट को देखेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। आई लिफ्ट अप माई आईज टू यू हू थ्रोन इज इन हेवन। मैं अपने आंखों को उठा दो। कहने का मतलब ये है, अगर आप कंडीशंस को देखेंगे अपने जीवन में, क्या सही चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, तो उसको देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये हमको उलझाता है। इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है कि तुम दौड़ो, है ना। कब होगा ऐसा बादल जब हमको घेरे हुए है, तो अब हम दौड़े और हर एक उलझाने वाले पाप और जो भी हमको उलझा रहा है उसको दूर करके हम दौड़े, हम सिद्धता की ओर क्या होते चले जाए, बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, हम आत्मिक जीवन में दौड़ने के लिए बुलाए गए, हमें चलना नहीं है। बचपन में लोग चलते थे, जिसे एक बच्चा जब पैदा होता है, छोटा रहता है, तो वो चलता है।
है कि नहीं? पहले वो बेड में रहता है, चल नहीं पाता, उसको उठा के ले जाया जाता है, धीरे धीरे वो पलटना सीखता है, उसके बाद में चलना सीखता है, ठीक है। फिर उसका चाल ज्यादा स्पीड में नहीं रहता है, धीरे 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 एक समय आता 2 पैर में चलना शुरू होता है, उसके बाद वो दौड़ता है उसमें। तो जीवन भर प्रभु के साथ चलना नहीं, दौड़ना है। इसलिए वो गीत हम लोग गा रहे थे, दौड़ में तो सब दौड़ते, इनाम कोई एक ही ले जाता, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। तो जीतने के लिए दौड़ता है, दौड़ने के लिए नहीं दौड़ना। दौड़ने में तो सब लोग दौड़ रहा है, पूरा वर्ल्ड आज दौड़ रहा है, कोई कहीं ना कहीं किसी के लिए दौड़ रहा है। लेकिन हमें जीतने के लिए क्या करना? दौड़ना है। क्यों? हमारे पास टाइम लिमिट है, ठीक है, हमारे पास समय क्या है? सीमित है। कोई भी नहीं जानता समय कब खत्म हो जाएगा। तो जब हमारे पास समय सीमित है तो उसी लिमिटेड टाइम में हमें वो सारा काम को कर देना है। और जब आप संसार में रहते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आता। आप दारू पीजिए, कोई नहीं बोलेगा कुछ, ठीक है ना। आप गलत काम करिए, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। मतलब आप प्रभु से हट के काम करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो बोलेंगे कल्चर है, ये ट्रेडिशंस है, ऐसा होता आ रहा है। लेकिन जैसे आप प्रभु की ओर बढ़ना शुरू कर दे तब विरोध होने लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के पास जाए, है ना। संसार की अभिलाषाएं आपको क्या करती? खींचती। लेकिन हमें तो बढ़ना है प्रभु में, है ना। या तो हम इस जीवन को आनंद के साथ बिताए जो प्रभु का आनंद नहीं है, और उसके बाद में आनंद काल के आग में चले जाए, या इस जीवन में हम दुख से है, उसके बाद आनंद काल के लिए प्रभु के साथ हम आनंद बनाए। चुनाव हमारे ऊपर में। तो जब हम प्रभु को बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सामना, हमें क्या करना है? हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। मतलब हमें कंडीशंस की ओर नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें स्वर्ग की ओर देखना है। स्वर्ग से हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएं आई है उसकी ओर देखना है। लिखा होगा बाइबल में, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर का दाहिने ओर बैठा, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन मत लगाओ। ये सब वस्तुएं जरूरत की है, इस पर मन नहीं लगाना है, इस पर मन क्या है? नहीं लगाना है। तुम परमेश्वर पर मन लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं खोज में रहो। जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जब मसीह प्रकट, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हमारा जीवन कौन है? मसीह है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह किसका नाम रखा गया? परमेश्वर का वचन जब देह को ओढ़ दिया, उसका नाम रखा गया यीशु मसीह, क्योंकि वह परमेश्वर का अभिषेक। तो हमारी जो जिंदगी है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, मैंने हमारी जिंदगी परमेश्वर के वचन में। आप वचन से हट रहे हैं, मतलब आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और आप वचन में बढ़ रहे हैं, चाहे कैसा भी कंडीशन से है, मतलब आप जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको डर नहीं लगेगा, आपको परमेश्वर आश्वासन देगा कि इस जीवन के बाद मैं ले जाऊंगा तुम्हें। परमेश्वर के लोगों की आंखें जब बंद होती है, बाइबल में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। किसी को लेने परमेश्वर खुद आता है, किसी को लेने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। कोई ना कोई आके उसको ले जाता है, और जब प्रभु में ले रहा था, उसको लेने के लिए भी कोई ना कोई आता है, दुष्ट आता है, ले जाता है। तो हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। तो हमें अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाना है। कहां लगाना? स्वर्ग की ओर। जो वहां बैठा हुआ उसकी ओर लगाना, मतलब उस परमेश्वर को लगाना है जो सबसे बड़ा है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, जो पूरा ब्रह्मांड को देख रहा, उसकी ओर देखना है। यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेने प्रधानों पर भी भरोसा, प्रधानों की शरण लेने से क्या है? उत्तम है। तो यहोवा के शरण में जाना है, परमेश्वर की शरण में जाना है। जब प्रॉब्लम्स आए, परमेश्वर की शरण में जाइए। अब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता है एटीट्यूड व्यवहार। पहले समस्या आएगा तब जाएंगे, नहीं।
बहुत सारे लोग होते संसारी लोग, आइए बाइबल पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्या के लिए हम आएंगे, है कि नहीं आते हैं। और जब बड़ा सा प्रॉब्लम आता है उनको समझ में नहीं आता है कि प्रार्थना कैसे करना है, मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है, किताब ढूंढने लगते कि प्रार्थना कैसे करना है। हे स्वर्ग के विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरू लगाता हूं, मतलब मैं कंडीशंस को नहीं देखता, मुझे चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया है, मैं उसकी ओर नहीं देखता हूं, मैं स्वर्ग की ओर देख रहा हूं जो पृथ्वी से एकदम अलग है। पृथ्वी से एकदम क्या अलग है? पृथ्वी की बातें हमें दबाती, स्वर्ग की बातें हमें उठाती है, लेकिन स्वर्ग में पृथ्वी का कोई भी अंश नहीं है। 12 नंबर, स्वर्ग में पृथ्वी का कोई भी अंश नहीं है, स्वर्ग अलग है, पृथ्वी अलग है। थर्ड हेवन के बारे में बात किया जा रहा है, तीसरा स्वर्ग। तो मैं अपने आंखें तेरे लगाता हूं, आंखों को लगाता हूं मतलब मैं अपने देखने के दृष्टिकोण को बदलता हूं, तेरी ओर लगाता हूं, तेरी ओर मतलब उसकी ओर जो स्वर्ग से भी बड़ा है, मैं उसकी ओर देखता हूं। परमेश्वर के जैसा बनने के लिए एक कंडीशन है, परमेश्वर की ओर देखना। हम जितना उसको देखेंगे वैसा हम बनेंगे, हम नहीं देखेंगे हम नहीं बनेंगे। सिर्फ प्रार्थना करने से हम नहीं बनेंगे, देखना है। पतरस यीशु की ओर देख रहा था, बट जब यीशु मसीह को देख रहे थे, यीशु मसीह क्या कर रहा था? उसमें जल के ऊपर में खड़ा था और बोला आओ। तो क्योंकि यीशु मसीह जल के ऊपर में खड़ा था, तो उसने उस यीशु को देखा जो जल के ऊपर में था, बट उसके वचन को सुना जो उससे बातें कर रहा था। अब ऐसा ही क्या जैसा वो कह रहा था वो भी चल पड़ा। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला था ताकते रहो इधर उधर। वो हवा आंधी तूफान को देखा और डर गया और डूबने लगा। जब डर दे तो प्रभु काम नहीं कर पाता। ऐसा नहीं बोला है प्रभु डर नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं मतलब उस कंडीशंस को भावी होने नहीं देना है। डर लगता है, सबको लगता है, ऐसा नहीं। कोई ऐसा बोले कि डर नहीं लगता, लगता है, लेकिन डर पे कंट्रोल पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। As the eyes of the slaves look to the hand of their master, as the eyes of a maid look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God till He shows us in mercy. जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। जैसे दास लोग अपना स्वामी का हाथ की ओर देखते रहता है, दासी लोग अपने स्वामी के हाथ को देखते रहते हैं। कब तक? जब तक वह अनुग्रह ना करे तब तक देखना है। बाप का आपको कोई प्रार्थना विषय है, उसे परमेश्वर के सामने तब तक रखना जब तक आंसर नहीं आ जाए। निरंतर निरंतर देखते रहना है। जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर को देखते रहता है, परमेश्वर एकदम मदद करता है। और जो केवल कुछ समय के लिए आता है चला जाता है, वो एक मतलब भी है। बहुत सारी बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे दौड़ती थी। क्यों? और यीशु मसीह उनको बोला तुम इसलिए नहीं आते, तुम इसलिए आते हो कि तुमको रोटी और मछली चाहिए, है ना? उस भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो नष्ट हो जाता है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक क्या रहता है, बड़ा रहता है। सुधार ना बात क्या है? अच्छा, तो परमेश्वर को देखते रहना है, देखते रहना है। क्या करना है? देखते रहना है। हर दिन देखिए, कंडीशंस की ओर मत देखिए। कंडीशंस को देखिएगा तो पहाड़ जैसा लगता है,
लोग क्या बोल रहे उसकी ओर देखिएगा, पहाड़ जैसे लगता है। लोग तो हर तरह की बात बोलेंगे, देखना है ये हो जाएगा, देखना वो हो जाएगा, देखना ऐसा हो जाएगा, उधर नहीं देखना है। और जब प्रभु में बढ़ते हैं, समस्याओं से हमारा सामना होता है, क्योंकि भाव निखारे जाते। बाइबल बोलता है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। अगर आपका विश्वास को परमेश्वर नहीं परखेगा तो वो विश्वास कोई काम का नहीं है। उसे पहाड़ को आप नहीं हिला सकते, दुष्ट आत्मा तो नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो काम का ही नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हम लेने जाते तो बताते हैं इतना टेस्टेड है, इसमें एक बार अंदाजे का थोड़ा ना उठा कर रख दिया, हम लेके आ गए बाजार से, लिखा रहता नहीं इतना इतना बार इसको परखा गया, इससे इतना खरा है, इतना बार इसको परखा गया, एकदम इसमें क्वालिटी है। हम गाड़ी लेने कर जाएंगे, क्या बोलेगा कि ये गाड़ी आप कितने एक्सीडेंट हो जाए लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं होगा, अंदर जो बैठा कुछ नहीं, तो बोले कैसे तुम बोल सकते हो? बोलेगा टेस्टेड है, टेस्ट किया गया है, तब हम उसको लेंगे ना। कौन सा हेलमेट पहनेंगे? लोकल वाला पहन के निकले, वो ऐसे सिर से गिरता है, टूट जाता है। और ऐसा ब्रांड का हेलमेट जिसमें है कि आप कई तल्ला से फेंक दीजिए, हेलमेट नहीं टूटेगा। तो बोले क्या गारंटी? बोलेगा टेस्टेड है, देखिए लिखा हो टेस्टेड है। परमेश्वर टेस्ट करता है, बाबा कंडीशंस में डालता ताकि हम आपका विश्वास निखरे। बिना अगर विश्वास नहीं निखरेगा, परखेगा नहीं, तो परमेश्वर आपको रिवार्ड नहीं दे पाएगा। बिना एग्जाम को किसी को नंबर नहीं मिलता है, मिल रहा तो वह इलीगल है, उससे कुछ काम नहीं होगा, है कि नहीं? बिना ओलंपिक में भाग ले किसी का मेडल नहीं मिलता है, समझ पा रहा ना बात? उसको भाग लेना है, अपने आप को दिखाना, वहां उसको परखा जाएगा कि ये लेने लायक है, तब जाकर उसको मिलेगा। तो बाइबल बोलता तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नासवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो सौदा को कितना भयंकर परखा जाता है, पीट के आग में डाला जाता है, पानी में से धोया जाता है कि नहीं? कई तरह से इसको टेस्टिंग किया जाता है। कभी कभी उसके एसिड से भी डाला जाता है गंदगी निकालने के लिए। तो बोलता उससे ज्यादा तुमको परखूंगा। एक बार डीजेस दिनाकर अंकल को एक फैक्ट्री में जाने का अवसर मिला था, तो वहां में दिख रहा था कि बड़ा बड़ा स्टील का जो रिंग होता है, लोहा का रिंग होता है ना, तो उसको कैसे उद्योग साफ कर रहा था। तेजाब का बड़ा बड़ा ड्रम में वो डाल रहा था उसको, और डालने के बाद वो देखते रहता था, ठीक है मैंने टाइमिंग सेट है, वो देख रहा है, और जैसे परफेक्ट सही टाइमिंग आता था, वो पॉइंट में पहुंचता था, सेकंड का काटा फट से उसको खींच के निकालता था। तो बोला कि देखिए अगर समय से पहले निकाल देंगे ना, दो उसका गंदगी उसी में रह जाएगा, खत्म नहीं। ऐसे तो जला देते हैं ना पूरा उसको, और समय से बाद में निकालेंगे तो लोहे को खा जाएगा। तो इसलिए परफेक्ट टाइमिंग को देखना पड़ता है, और परफेक्ट टाइम उसको निकालना पड़ता है। तो परमेश्वर ऐसे ही करता है, डाल देगा, है कि नहीं? डाल देगा। बार वहां पर बात चीखे चिल्लाई, ठीक है, लेकिन अगर पहले निकाल देगा तो गंदगी साफ नहीं होगी, अब बाद में निकालेगा तो गंदगी साफ हो गया, आप भी साफ हो जाएंगे। तो परफेक्ट टाइम में निकालता है। कैसे निकालता है? परफेक्ट टाइम में। लेकिन इसे बचने का एक उपाय है, पीछे हट जाओ। आत्मिक जीवन साधारण लोगों के लिए नहीं है और डरपोक लोगों के लिए नहीं है, भय के। अच्छा लोग का हालत खराब होता, हम देखे अपना आंख से। तो हमारा विश्वास को परमेश्वर क्या करता है? बरकदा। जैसे इजरायली लोग को प्रॉमिस्ड लैंड ले जा रहा था, बोला मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। तो शुरू में आश्चर्य कर्म सब दिखाया, 10 बड़े बड़े बत्तियां बेच के बहुत आनंद आया, ठीक है ना। उसके बाद में उन लोगों को परमेश्वर रेगिस्तान में से लेके गया, क्यों? ताकि मैं तुमको नम्र बनाऊं और देखूं तुम्हारे मन में क्या है। परमेश्वर क्यों कंडीशंस को आने देता है मालूम? ताकि हम लोग नम्र हो और देखें क्या है।
12। देखिए क्या है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि बहुत बड़ी भीड़ हमारे साथ रहती है, बोलते अरे हम तो तेरे यार है, दिलदार है, तेरे जान भी हाजिर है। अचानक से प्रॉब्लम आया, सारे दोस्त लोग हट जाते हैं, कुछ लोग बच जाता है जो कि प्रॉब्लम में साथ में रहता है, तो भाई रियल फ्रेंड्स लोग रहता है। 12 है। अब पार्टी के लिए इन्विटेशन देंगे तो सब आएगा, मना कोई थोड़ा ना करेगा, फ्री में मिल रहा खाने के लिए। लेकिन ऐसा काट दीजिए तो कि मेरे को इतना घाटा हुआ है, आज छोटा सा चाय पार्टी रखे हैं, सिर्फ चाय बिस्किट देंगे ना, आप लोग आइए और लेके आइए और दीजिए, इस बक्सा को भरिए, तब बोलेगा कि आज चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। लेने के लिए सब आ जाएगा, देने के लिए नहीं। लेकिन कौन लोग आएगा? जो रियल में फ्रेंड है, जो रियल भाव से जुड़ा हुआ, हमसे प्यार करता वह लोग आएगा। बाइबल को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बिना परखे कुछ नहीं दिया है, तो परखता है। तो हमें क्या करना है ना, जब कंडीशन से आता है, भागना नहीं है, परमेश्वर को देखते रहना। देखने का मतलब बैठे नहीं रहना है, देखते रहने का मतलब प्रार्थना करो, उसकी आराधना करो, उसी के ऊपर अपने निगाहों को लगा के रखो, ताकि वो आप पर क्या करे? अनुग्रह करे। जब उसका अनुग्रह आपको ऊपर आएगा ना, तब आपको अपने काम में सफलता मिलता है। क्या मिलता है? सफलता मिलता है। जैसे पौलुस इस बात को कहता है कि मैं जो हूं परमेश्वर का अनुग्रह से हूं। अब पौलुस एक ऐसा शख्स था जो बहुत पत्री को लिखा है ना, सबसे ज्यादा पत्रियों को वो लिखा। पौलुस ऐसा शख्स था जो तीसरे वर्ग में चला गया और पवित्र आत्मा का 9 वरदान से भर गया है ना, और उसका बहुत ज्यादा प्रकाशन मिला, बहुत ज्यादा प्रकाशन मिला। उसके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर काम करता था। तो वो अपना परिश्रम में इतना सक्सेस क्यों को कैसे पाया? देखिए, सेवकाई बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलता है। और सेवकाई में सफलता का मतलब ये नहीं कि जहां बहुत बड़ी भीड़ है, ऐसा नहीं। कई देखिए, कभी कभी जहां प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, बहुत बड़ी भीड़ रहती भी है और नहीं भी रहती है। लेकिन कभी कभी प्रभु का आत्मा जहां नहीं है, वहां पर भी बहुत बड़ी भीड़ रहती है। नहीं रहती भीड़, अरे भाई रोक्सो में देखिए ना, इतना भीड़ रहता है, तो प्रभु का आत्मा थोड़ा ना मंडरा रहा वहां पे, भावना की भीड़ रहता है। अब बेललाइन चर्च में देखिए, वहां तो कोई वचन के ऊपर कुछ है ही नहीं, फिर भी भीड़ रहता है। क्यों भीड़ रहता है मालूम? अरे नहीं जाएंगे तो मेरा बच्चा का शादी नहीं होगा, नहीं जाएंगे तो कब्र में जगह नहीं मिलेगा, अरे नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जाना है तो वहां सोसाइटी चलता है। क्या चलता है? सोसाइटी चलता है। तो भव्य सेवकाई में कैसे सक्सेस को पाएंगे, कैसे हम प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हम इस्तेमाल हो, तो कैसे हम उसमें सफलता को पाएंगे? हमारे ऊपर अनुग्रह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अनुग्रह, ग्रेस, ग्रेस होना चाहिए। बाइबल के में क्या लिखा हुआ है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। तो अनुग्रह कौन है? खुद यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह। अनुग्रह कैसे आता है? जब हम उसकी ओर देखते हैं। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है, वो आपके साथ कार्य करता है, और जब आप परमेश्वर के साथ में मिलकर कार्य करते हैं, तब सक्सेस को पा लेते हैं। जैसे क्या लिखा बाइबल में कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। अब परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी। जब प्रॉब्लम आता है, दुख तकलीफ आता है, परमेश्वर हम लोग को छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाएंगे तो परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। पौलुस क्या लिखा कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। मतलब सहकर्मी का मतलब वो भी काम कर रहा, मैं भी काम कर रहा। अब देखिए, यीशु मसीह क्या बोला? मेरा अब तक काम करता हूं, मैं भी काम कर रहा हूं। तो क्या यीशु मसीह के जीवन प्रॉब्लम्स नहीं आया? आया। यीशु मसीह को निंदा का सामना नहीं करना पढ़ना पड़ा, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया। हमको भी क्या होना है? आगे बढ़ते चले जाना है। हमें कंडीशंस को नहीं देखना, आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे लिखा हुआ है कि मैं जो परमेश्वर का अनुग्रह से, कुरिन्थियों के पत्र में लिखा होगा ना,
पहला ग्रंथ 15। परंतु मैं जो हूं जो कुछ भी परमेश्वर का अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो वह मेरे ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मैं जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मतलब पौलुस कैसे आगे बढ़ा? अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। मतलब अनुग्रह व्यर्थ भी हो जाता है यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो। देखिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए परिश्रम करना है, आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको कंडीशन से घबराना नहीं, हार नहीं मानना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कंडीशन एक के बाद एक बड़ा बड़ा आता है कि नहीं? अगर आपका ध्यान है प्रभु बस हमको आशीष दीजिए, तो प्रभु आपके जीवन में कंडीशन आने नहीं देगा। उसको जान जाएगा कि इसको डर रखता है, इसको बड़ा कंडीशंस में ले जाएंगे तो बौखला जाएगा। तो इसीलिए सबके जीवन में ऐसी गवाहियां नहीं होती है कि एकदम अद्भुत रूप से स्वर्ग ले गया, बात किया, ये कर रहा वो कर रहा, नहीं है ना। बहुत सारे लोग कलीसिया में क्यों आते हैं? मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बस प्रभु हमको आशीष देते, बस प्रभु चंगा कर दे, बस हम जिंदगी भर सिर्फ धन्यवाद ही देते रहेंगे, जिंदगी भर हम धन्यवाद देंगे। लेकिन जो प्रभु के लिए इस्तबार होना चाहता है, खर्च जो होना चाहता है ना, प्रभु में बढ़ना चाहता है, प्रभु के जैसा बनना चाहता है, उसके गुणों को हासिल करना चाहता है, उसको परिश्रम करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बैठे बैठे कोई कुछ नहीं हासिल करता है। मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया और उनसे बढ़कर वो परिश्रम किया। तो हमको परिश्रम करने में बढ़ जाना है। मतलब जैसे प्रार्थना करने में बढ़ गए, बाइबल स्टडी में बढ़ गए। अभी कैसे पहले आप एक सेशन आते थे, अभी 2 सेशन आ रहे, बढ़े कि नहीं, है ना। अब उसको नहीं करेंगे, नहीं, एक ही दिन तो काफी है, संडे ही मेरा काफी, ठीक है ना। अरे वो भी आने का क्या जरूरत है, ऑनलाइन ही काफी है। जब मन किया तब देख रहे हैं, बस बेड में लेट के टांग पे चढ़ा के इधर तकिया रख के इधर से कोल्ड ड्रिंक पी के हम सेशन अटेंड कर रहे हैं। और जब प्रार्थना करता है तब पैमिला बोलेगा आमीन। अब ऐसी वाली जिंदगी जी के कैसे हम बढ़ेंगे? बताओ, खाली वचन सुन रहा थे, वचन सुन रहा। जब मैं प्रभु बढ़ रहा था, मैंने बढ़ रहा था कहने का प्रभु इस्तेमाल कर रहा था, तो कुछ लोग बोलते थे कि प्रार्थना विषय बोलते थे, इसके बोलते थे आप लोग का प्रार्थना विषय, तो लोग क्या बोलते थे? मालूम, पवित्र आत्मा चाहिए, ठीक है। कभी बाइबल नहीं पढ़ेगा, कभी प्रार्थना नहीं करेगा, अब बाइबल में जो बताया गया मत करो वही करेगा, भय की वही करेगा, और सपना देखेगा कि पवित्र आत्मा मिल जाए। प्रभु कहां देगा? ये नहीं दिए, है कि नहीं? बसाओ चुका है स्वीटी के घर तरफ, कभी प्रार्थना क्या करते थे तो कुछ हमारी आंटी तो पवित्र आत्मा चाहिए, कह देगा खिलौना है क्या वो? अरे परमेश्वर का आत्मा है, अब उसको बांका बैठा रहेगा तो इससे थोड़े दो। हमें औरों से बढ़कर परिश्रम करना है, एफर्ट डालना है। जैसे प्रभु आए, ठीक है ना, 1 साल तक बहुत अच्छा लगा। प्रभु आने के बाद में ना प्रभु तुरंत जवाब देने लगता है। जब लोग प्रभु में नया जाते हैं तो प्रभु तुरंत आंसर देने लगता है। तो मेरे को कोई ये बताया भी नहीं था कि प्रभु में आओ और उस समय जो चाहिए ले लो, दे देता है प्रभु। कोई गाइड ही नहीं किया तो मैं वैसे मांगता भी नहीं था, और जब पता चला तब तक तो समय निकल गया था। भाई मेरे साथ ये टेस्टिमनी नहीं हुआ कि हम प्रभु में आए, प्रभु आते साथ गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, रुपया पैसा सब दे दिया। प्रभु ऐसा दिया ही नहीं, मेरे लिए अलग ही था, क्योंकि मेरे लिए बड़ा प्लानिंग में लेके चल रहा था। क्या में लेके चल रहा था? बड़ा प्लानिंग में लेके चल रहा था। लेकिन ये सिखलाया जाता है, ठीक है ना। जब एक मिनिस्ट्री में था, परमेश्वर के ठहराए समय के आधार पर, तो वहां पे जब लोग उद्धार करता ग्रहण कर लेते थे प्रभु यीशु मसीह को, तो बोले जाता था
कि अभी आप लोग के बहुत गोल्डन पीरियड है, मांगे जितना मांगना मांग लीजिए। लोग प्रार्थना करते थे प्रभु ये भी दो, ये भी दो, तो प्रभु विश्वास को बढ़ा दे, ले लो ले लो ले लो ले लो। अब उसका मतलब नहीं कि प्रभु को बोलेंगे प्रभु भाई कि ना हमको एक तो गाड़ी दे दो, एक तो ट्रेन ही पूरा दे दो, प्रभु नहीं देगा उसको। इसको मालूम है क्या देना क्या नहीं देना। तो लोग मांगते थे, मिलता था, फिर एक लोग का गवाही रहता था, हम बस प्रभु को बोल देते हैं, प्रभु दे देता है। हम खाली सोचते हैं प्रभु दे देता है, खाली मुंह से निकलता है प्रभु दे देता, फट से यूं देता है। तो जिंदगी बड़े आसान लगने लगती, बोलते प्रभु तो बहुत अच्छा है भाई, मेरा जैकपॉट लग गया एकदम, जब आगे सब प्रभु देता है, द लॉर्ड्स ऑफ टेस्टिमनी, ठीक है ना। फिर एक समय आता है, परमेश्वर अब बेटा तुम बढ़ गया है कि नहीं, अब तेरा हम परीक्षा लेंगे, अब तुमको कंडीशंस में हम, अब कंडीशन अप्लाई हो जाता है। तब उसके बाद प्रभु प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है, इतना पुकार है, प्रभु को जवाब भी नहीं दे रहा है। पहले तो बहुत जवाब देता था, अब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अब वो चाह रहा है तुम परिश्रम करो, बढ़ो। अब तुम बच्चा नहीं है कि तुम्हें गोद में लेके दूध पिलाएंगे, वहीं में तुम्हारे सब कुछ प्रबंध करेंगे, नहीं, बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है। तो पौलुस क्या लिखा? परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, है ना, मैंने उन सब से बढ़कर क्या किया? परिश्रम किया। परिश्रम करने में हम बढ़ते चलेंगे, तो हमको परिश्रम करने में बढ़ना है। बाइबल स्टडी में बढ़िए, मैंने पर्सनली भी बढ़िए, प्रार्थना करने में बढ़िए, आराधना करने में बढ़िए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने में आप बढ़िए। इस रीति से आप बढ़ने के लिए परिश्रम करेंगे, तब जाकर परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य दिखलाई देगा। ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं अचानक से स्वर्गदूत आ गया, वो दखल कभी कभी के लिए होता है, हमेशा नहीं होता है ना। अब मरियम के बारे में से नहीं पढ़िएगा कि वो झाड़ू मारी थी, अचानक से गाब्रिएल आके बुला रहे, देख प्रभु ने तेरे लिए संदेश दिया है। फिर दूसरा दिन वो उठी और गाब्रिएल वहीं पे खड़ा था और बोला कि मैं इंतजार करा कि तू कब उठेगी। स्वर्गदूत लोग हमेशा नहीं आता है, ठीक है, खास खास समय में। बार ये जो प्रभु अगर किसी काम को खोल देता है, किसी काम को खोला है कि हमेशा स्वर्गदूत लोग देखते रहता 24 आवर, तो वैसे काम भी उन लोग को देता है। ऐसा थोड़ा ना कि स्वर्गदूत बैठा हुआ बोलेगा हम तुमको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला एग्जाम, वो सब नहीं। बोलों का हालत और भयानक रहता है। स्वर्गदूत जब भी उससे बात करेगा तो सीधा आगे सुनाएगा, तुमको ये करना वो करना, नहीं करेगा डांटेगा ही। अब भयानक में डांटता है, इमोशंस मार के नहीं डांटेगा। और प्रभु बोलते जाके थपड़ा कर आ जाना, थप्पड़ भी आग मार देगा आके, तब कितनी बड़ी गवाही होगी ना। जानते हो आज ये गाल लाल क्यों है? क्यों? आज मिखाइल ने थप्पड़ मारा था मुझको। हाय प्रभु हमको ही मार देता है का। मैंने औरों से बढ़कर परिश्रम किया, 1 कुरिन्थियों 15:10 देख रहे। तो मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। मैंने पौलुस क्यों सबसे आगे निकल गया? सबसे बढ़कर परिश्रम किया। आप सबसे बढ़कर परिश्रम करें, आप सबसे आगे निकल जाएंगे। आप दौड़ को जीतने के लिए औरों से बढ़ के एनर्जी लगाना ना है, जीत उसको जीतने दो, हम पीछे ही रहेंगे, पीछे से फर्स्ट। ये बोलने में अच्छा लगता है, कहां से फर्स्ट हुआ है? पीछे से। ये आत्मिक जीवन में अच्छा नहीं लगता, तो वह एफर्ट डालना पड़ता है ना। तो भी मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हम परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा, मेरे लिए काम करेगा और हमको दौड़ने के लिए बल देगा। लेकिन उस बल को हमको इस्तेमाल करना है। उस बल को हमको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं बढ़े। हम बढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, ठीक है। 1 कुरिन्थियों 15:58। Therefore, my dear brother, stand firm,
लेट नथिंग मूव यू। तुम खड़े रहो और कोई भी तुमको हिला ना पाए। तुम खड़े रहो और कोई भी तुमको हिला ना पाए। देखिए, अगर आप हिला दिए गए ना तो आप गिर ही जाएंगे। समझा ना बात? आप गिर ही जाएंगे। तो बोलता है तुम खड़े रहो, स्टैंड फर्म, तुम अटल रहो, डगमगाओ नहीं। आत्मिक जीवन में अगर आप डगमगा रहे हैं, कभी इधर हो रहे, कभी उधर हो रहे, कभी प्रभु को देखते हैं, कभी संसार को देखते हैं, कभी वचन को सुनते हैं, कभी दूसरा का बात सुनते हैं, कभी मन का बात सुनते हैं, कभी प्रभु पे एकदम यकीन करते हैं, बोलते हैं प्रभु सब कुछ कर सकता है, और अकेले बैठ कर बोलते हैं प्रभु क्या करेगा, प्रभु तो खुद ही कमजोर है, इतना कमजोर कि तीने काटने से मर गया है कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारा प्रभु क्या कर लेगा, उसको 3 बार कांटी मारा गया, मर गया। तो वैसे हम सोचेंगे तो गए काम से, अरे मर गया बाद में जीवित उठा। ऐसा थोड़ा ना कि 3 कांटी मरा, उतना देरी था वो, भय गिर उतना वो सहा था, बर्दाश्त किया था, ठीक है। और किसके लिए जान दिया था? हमारे लिए जान दिया था ना। तो क्या, तुम खड़े रहो, अटल रहो, हिलो मत। सुबह में आत्मिक जीवन का सुबह सबका बहुत सुंदर होता है, लेकिन शैंपेन की बोतल की तरह अगर आप खुलते हैं, बाहर नीचे गिरते हैं उस कोर की तरह, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मैं प्रभु बढ़ रहा था ना, तो मेरे को जब बेरहीम के बारे में दिखाया गया वीडियो में, तो मैं देखा, बोला वाह इसी के जैसा बन जाना है। आरे की वीडियो दिखाया गया डोलमन, हाँ इसी के जैसा बन जाना है। तो प्रभु बना रहा है, ले बेटा राधक बना दे रहे। उसमें कोई गीत नहीं देता था प्रभु, अभी गीत में गीत दे रहा है। देख ना बाबू बढ़ाते चला जा रहा है। दो दृढ़ रहना है अपना, जो प्रभु हमें जो गोल दिया है, जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है, उस लक्ष्य को देखकर दौड़ना है। दौड़ में सब दौड़ता, तो लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ते हैं ना, अंदाजे के नहीं दौड़ते। जिधर मन का, जिधर सब दौड़ो उधर नहीं दौड़ते, अपना ही लाइन में दौड़ना है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, दृढ़ अटल रहो, ठीक है ना। मतलब कोई भी तुमको हिलाने ना पाए, लेट नथिंग मूव यू, कोई भी तुमको हिलाने ना पाए। तो हिलना नहीं है। कब हिलते हैं? जब परमेश्वर का वचन को हम छोड़ देते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास उसे थामे रहो, कोई तुम्हारा मुकुट तुमसे छीन ना ले। वचन को जब हम नहीं पकड़े रहते ना, तो हम हिल जाते हैं। देखिए, हमें अपना काम करना है, हमें परिश्रम कर, लेकिन वचन को पकड़ के रखना है। सिर्फ बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को सुनने से नहीं होगा। दिन भर आप ऑडियो बाइबल लगा के सुनिए, उससे कुछ नहीं होगा। अब चलिए, तब होता है। आजकल यही होता, लोग बस सुनते हैं, बस बोलते हैं, सुनते, बोलते सुनते, चलते नहीं है। अब बैठ कर देखेंगे पवित्र आत्मा चाहिए, क्या करेगा पवित्र आत्मा पाके? इसलिए नहीं मिलता है। अब प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु के काम में जब तुम बढ़ोगे समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी। अच्छे बतला है, जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है, प्राइवेट जॉब होता है कि नहीं। तो दुनिया का कौन सा ऐसा जॉब है या बिजनेस है जिसमें आप एंट्री कर दे तो वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं? सब में प्रॉब्लम होता है कि नहीं? जब नौकरी नहीं मिलती है ना, तो लोग परेशान रहते हैं। नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? वैकेंसी भरते हैं, दौड़ते भूखे प्यासे रहते, दौड़ते हैं, उसके बाद में दाखिला हो जाता है, फिर जिंदगी और परेशान हो जाती है, क्योंकि अब नौकरी मिल गई ना। सुबह 10 बजे जाना है और शाम को 6 बजे आना है। अब वो उसका गाली सुनना छोड़ भी नहीं सकते हैं, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगा। हर कोई परेशान है। जो बेरोजगार है परेशान है कि रोजगार मिले, जिसको रोजगार मिला वो परेशान है कि कहीं मिल गया। सच बात है ना बात? तो समस्याएं तो रहेंगी, ठीक है ना। प्रभु में हम बढ़ रहे हैं, समस्या रहेगा है, लेकिन बोलता है फिर भी तुम बढ़ो,
सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। कोई भी वर्ल्डली जो लोग टॉप में पहुंचा है बड़े धन कमाने का दृष्टिकोण से, या कोई भी, उसके जीवन में आप एक खास बात को सुनिएगा। बोला है कि प्रॉब्लम्स आए, वो लोग हार नहीं माना, आगे बढ़ता है। आत्मिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। बाइबल में कैरेक्टर लोग को निकाल कर देख लीजिए। अरे खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसके जीवन प्रॉब्लम नहीं आया। शास्त्री लोग पीछे पड़ जाता था, फरीसी लोग पीछे पड़ जाता था, तो यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता था मूड खराब नहीं करेंगे प्रजा, भाड़ में जाओ तुम लोग, बेकार आए पृथ्वी पे। पिता बुला हमको, सीधे चल गया और स्वर्ग जाके बोला नहीं जाना है पृथ्वी में, भाड़ में गया दुनिया, मरने दो सबको। वो अपना काम किया कि नहीं? तो वो हमारे एग्जाम्पल है ना। बोला क्या बोला, तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे जैसे बनो, कंडीशंस के आगे मत झुको। पौलुस बोला तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं बसी किसी चाल चलता। पौलुस के जीवन में बहुत प्रॉब्लम आया, कितना दुख, कितना तकलीफ से गुजरा, लेकिन पीछे नहीं हटा। दाऊद ऐसे राजा बन गया, कितना युद्ध उसको लड़ना पड़ा। अब्राहम ऐसे विश्वास का पिता बन गया, उसका अपना बेटा को बलिदान देने के लिए चढ़ाना पड़ा, है कि नहीं? वो ऐसे प्रभु से आमने सामने बात करने वाला बन गया, उसको पहाड़ चढ़ना पड़ा। और हम आत्मिक लोग क्या करते हैं, सब आराम से प्रभु दे दे, सब आराम से प्रभु दे दे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बड़ा प्रभु से एक्सपेक्ट किए हैं तो प्रभु भी आपसे बड़ा एक्सपेक्ट करता है। करके दिखा, करके दिखा। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, चाहे कंडीशंस कितनो खराब हो, तुम बढ़ो। बाइबल हमें ये सिखला रहा, तुम बढ़ो। बढ़ती ना पूरब से आती ना पश्चिम से आती है, इसका ये मतलब नहीं कि हम बैठे रहेंगे बढ़ेंगे। तुम बढ़ो, तुम ग्रो करो, परमेश्वर को देखते हुए बढ़ो, क्योंकि यह जानते तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम जो एफर्ट डालते हैं वो बेकार नहीं है, एक समय आएगा वो रिजल्ट को लेके आएगा। समझा रहा ना बात? भूसे को भरपूर से खाने के लिए मिलता है किसान को, जो समय से बीज बोता है, समय से खाद देता है, समय से पानी देता है, जो उसमें लगा रहता है, धीरज धरते हैं। हमको वैसे ही करना है। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कंडीशंस को देख के कभी हार नहीं मानना। बाइबल में लिखा उठ और प्रकाशमान हो जा। तेरा प्रकाश क्या हो गया? बाकी तुम उठो, उस कंडीशन से उठो, तुम स्टेप लो। और हमने सुना मैं उस परमेश्वर को अपनी आंखों को लगाता जो स्वर्ग में विराजमान, हमें उसकी ओर देखना है, उससे हमें मदद मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा। हमें काम करना है, लेकिन बैठे नहीं रहना, हमें काम करना है। बार हम रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट को क्या करेंगे देखेंगे। बाप जैसे कि यीशु मसीह क्या बोला, मेरे पीछे आओ। क्या बोला? मेरे पीछे आओ, बोला ना। अब मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? यीशु मसीह क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बिजनेसमैन बनाऊंगा, बोला। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बड़ा बड़ा जॉब दे दूंगा, बोला। यीशु मसीह क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, बोला। नहीं, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बछवाड़ा बना दूंगा। तो कैसे बनाएगा? बछवाड़ा लोग क्या करता है? जाता है नाव लेकर, ऐसे खड़ा हो जाता है बीच में जाके, और रात भर खड़े रहता है। सुबह पूरा नाव मछली से भर जाता है। ऐसा होता है? हम गए नाव लेके, जाल लेके, लेकिन हम खड़े थे, सोच रहे थे जाल कौन डालेगा, जाल कौन डालेगा? अरे हम डालेंगे। बंसियों का पकड़ने वाला मछुआरा, वो हमें बनाने के लिए बुलाया है। देखिए, सबसे पहले तुम परमेश्वर राज्य धार्मिकता खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें यही मिल जाएगी। करने का मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे, कंडीशंस होते आते रहेगा, लेकिन तुम धार्मिकता को ढूंढते रहो। कंडीशंस को मत ढूंढो, धार्मिकता को ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो।
सब तुमको यूं ही मिल जाएगा। तुम प्रभु में बढ़ने के लिए परिश्रम करो। बढ़ने लाइन में बढ़ने के लिए कितना परिश्रम करते हैं कि नहीं? रात भर बैठ के पढ़ेंगे, रात भर बैठ के पढ़ेंगे और सुबह उठते सब भूल जाएंगे। रात को पढ़ रहे याद है और फिर जैसे सोए उठे कुछ भी याद नहीं। ऐसा होता है, कुछ याद नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़े थे? तो बेकार ना पढ़े आप, बेकार पढ़े, है कि नहीं? लेकिन ऐसे कभी नहीं बोलिएगा। कभी आप बोले आके रात भर बाइबल ही पढ़ते रह गए, इतना अच्छा लग रहा था कि मत्ती के बाद लूका यूहन्ना सब पढ़ते। अरे वाह क्या बात है! ऐसा बढ़िया बाइबल को कहानी किताब जैसे नहीं कि मस्त कहानी है। एक छोटा पे तो कहानी किताब किसे पढ़ता, 5 रोटी 2 मछली पढ़ाते, वाह चंगा करते, वाह अमेजिंग, ठीक है ना? तो हम मेरे को एंजॉय लगता था, क्या बात है। दूध और मधु का नदी का तेल मैं सुधा, मैं ज्यादा में गिलास लेके जाता, मतलब नदी मतलब जा रहे इसे ले रहे, दूध है दूध पी रहे, यहाँ तो खरीदना पड़ रहा है, वहां तो नदी में ही दूध है। बोला था कितना अच्छा देश है, खरीदना ही पड़ेगा जाके। बच्चा था, बच्चे वाला दिमाग, दूध और मधु का देश है कि नदी भी दूध और मधु की नदी। तो सिंपल से इमेजिनेशन आता था, एक नदी है, दूध बह रहा, मतलब एक तरफ दूध एक तरफ मधु, दोनों को निकालो मिला और पी जाए, है कि नहीं? कोई प्रकाश नहीं, है कि नहीं? दो यीशु बस क्या बोला, आप देखिए ये वचन कैसे कार्य करता है। मेरे पीछे आओ, तो किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे चलना है, उसके गुद्दों को लेना है, उसकी ओर देखना है, उसकी सुनना है, वो जो बोल रहा है वही करते जा रहे। तो वो क्या बोल रहा है? बाइबल का वचन हमसे बात करो, उसको हम करते जा रहे हैं। मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। तो मछुआरा हम कैसे बनेंगे? अरे अगला को वचन सुनाएंगे तब ना पकड़ाएगा, तब तो बोलते ही नहीं है किसी को, बोलेंगे तब ना। कितना लोग को आज तक वचन बोले अभी तक? कितने लोग को वचन सुना है, जो सुनने हैं, जो सीखते हैं? बस चुप, हम सुन ले भैया, हम सीख लिए, हम तो स्वर्ग जाइबे कर रहे हैं। अरे दया कर दो प्रभु, बच जाए। उसको बोलना है, उसको क्या करना है? बोलना है, बोलेंगे तब ना बचेगा। मेरे को प्रभु, जब मैं प्रभु मेरे को सेवकाई दिया, उसमें जहां जहां प्रभु भेजा वहां गए, वहां जाकर हम बोले, सुनाए। स्वीटी के यहाँ जब गए थे, इतना हेल्थ के बारे में सुना दिए थे, है कि ना, कि स्वीटी उसका बड़ा हो गया था, माय गॉड हेल्थ सो रियल, ठीक है ना। और उसके बाद प्रभु काम किया, देखिए अभी तक है। उसको हम नहीं सुनाते बच्चे, तो थोड़ा ना जानती, तो बच्चे सुनाना पड़ता है। बाप को भी कोई बच्चे सुनाए तब ना। क्या तुम कैसे आ गया? वचन सुनाएगा तुमको पकड़ के, तो वैसे अगला को सुनाना है, बालक को क्या करना है? पकड़ना है। प्रभु क्यों आपको यहाँ पर लाए? ताकि आप औरों को लाए। ऐसा नहीं हम तो भैया जा रहे हैं, मेरा हाजिरी कंप्लीट है, आई एम ए गुड स्टूडेंट, मेरे को तो लास्ट में प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। सुबह में सीधा खड़ा करके बोलेगा, कितना लोग को वचन सुनाया था? प्रभु किसी को तो नहीं, जाओ झोपड़ी में रहना, सीधे भेज देगा प्रभु, जाओ वहां रहना। नहीं प्रभु हमने सोचे राजमहल, काम कुछ किया नहीं, काम मिलेगा तुमको। वचन सुनाना है ना। जब प्रभु मेरे को सेवकाई दिया, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत गिफ्टेड थे, नहीं था, गिफ्ट कहाँ था ही ना दर्शन देखते थे, ना स्वप्न देखते थे, ज्यादा प्रकाशन में मेरे पास रहता था, जो जानते थे वही वचन सुना देते थे, है कि नहीं? और उसमें से कितना प्रभु मांगे, तो सुनाना है। कंडीशंस को नहीं देखना, प्रभु पहले हमको आशीष दे दे तब हम बताएंगे, ऐसा थोड़ा ना है। हम ऐसा नहीं बोले प्रभु को पहले हमको रोजगार दो, पहले हमको माला माल कर दो, तब हम जाके टेस्ट बरी देंगे, नहीं। यीशु बस से बोला तुम मेरा गवाह हो, तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। तो जो वचन हम जानते थे सुना देते थे। अब भीड़ मेरे को घेरे रहती थी, है कि नहीं? और बाकी लोग परेशान रहता था, ये जहां भी जाता है भीड़ को अपनी ओर खींच लेता है। तो हम थोड़ा ना खींच रहे थे, वो वचन खींचता था। वचन क्या करता था? खींचता था। एक बार मैं अपने कजर का शादी में गया था, देखे ना, तो उसके बाद होता ना आत्मिक लोग कहीं भी जाता तो लोग को पकड़ देता लास्ट में, चलो प्रार्थना कर देना, अभी खाना खाने वाला है सब। तो हमको पकड़ लिया
और क्यों पकड़ते? क्योंकि लोग को प्रार्थना ही नहीं आता है कि ना? तो बोला प्रार्थना कर दो, कर दिए प्रार्थना। तो एक बुढ़िया आके, अयो बाबू कहते बेस प्रार्थना। तो बुढ़िया को प्रार्थना कहने आता है, क्या कि खुद नहीं की, बोली थी बड़ी सुंदर प्रार्थना। तो कहे उनको सुंदर लग रहा था, क्योंकि उसके जीवन में कोई प्रार्थना नहीं है। उनको बड़ी ताज्जुब लगता है कि इतना कम उम्र में ऐसे प्रार्थना कैसे कर रहा है। क्यों ताज्जुब लगता है मालूम? क्योंकि लोग बुढ़ा गया, अभी तक प्रभु में नहीं आया और उन्होंने जवानी मान गया। इसलिए हम जानते हैं प्रार्थना करना कैसे करता वचन है। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था अपने नाना के सामने, है कि तो वचन समय बोलते जा रहा था, प्रार्थना करते जा रहा था। बाद में क्या बोलता है, कहाँ से तुम क्या क्या बोल रहा था है कि नहीं? अब तुम मेनलाइन चर्च जाओगे जहां वचन से कभी प्रार्थना नहीं करता है, हर प्रार्थना के बाद थोड़ा सा लाइन दूर आता है, बोलता है हे पिता हमारे प्रणाम मरिए, तो कहां से जानोगे? वचन कहाँ है मेनलाइन चर्च में? हे और हे हमारे पिता हे प्रणाम मरिए, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। हमारे जीवन में जैसा भी कंडीशन आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, ये हमें निखारने के लिए आता है। अगर आप हिल गए, बौखला गए, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बौखला के आगे नहीं बढ़ सकते। एकदम बड़े धीरज धर के जाना है। सामने कितना ही बुरा कंडीशन, धीरज धर के जाना है। ये सब जो बता रहे ना अनुभव का दाम, ये प्रैक्टिकल हम किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे कि जो कि बिना प्रैक्टिकल वाला है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं भाई आप तो बता रहे बाइबल से निकालने। अरे 20 साल से ऊपर हो रही है, मैं अपना अनुभव को निचोड़ कर हम आपको दे रहे हैं। अब किए इसलिए हम बोल सकते हैं, अब नहीं किए रहते ना तो नहीं बोलते। तो क्या बोलता है, तुम प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ो। ठीक है, बाप को आशीष मिल रही चाहे नहीं मिल रही, चिंता मत करिए, ठीक है ना। प्रभु बाप को भूखा मरने नहीं देगा। कभी ऐसा नहीं आएगा कि सुबह सुबह प्रभु बोलेगा कि जा बेटा वो एल्युमिनियम वाली कटोरी है उसे लेके निकल जा, संडे जय जिसको बोलते रहना चर्च के बाद है ना। ऐसा बुरा कंडीशन आने नहीं देगा। वो बोल देगा जा जा वहां जाके सब्जी खरीद थोक में और वहां लाकर बेच, है कि नहीं। तो बोले कहा सब्जी बेचेगा? अरे बेटा तुम बेचो, तो अब लाकर बेचना शुरू करेंगे। आसपास लोग बोले अरे बगले में सब्जी बिक रहा है, यही साथ हम लोग लेंगे। और वो जाकर बोलेगा, जाएगा बोलेगा इतना ताजा सब्जी कहां से? अरे बगले में दुकान खोला हुआ है, कल से हम लोग भी जाएंगे। पता चला पूरा इलाका के लोग सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं, है कि नहीं। आप सब्जी का बड़ा व्यापारी बन गए, है कि नहीं। और आपका दोस्त नौकरी करके कमा रहा है 50,000 रुपया, आप 5 लाख का गल्ला चला रहे हो वहां पे। वो भी बिकली मैंने 20 लाख रुपया कमा रहे। दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो कैसे बढ़ेंगे? जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, उसके हाथ को देखेंगे, तो हम पर अनुग्रह करेगा, बढ़ने के लिए मदद करेगा। लेकिन अनुग्रह कब पूरा होते हुए दिखलाई देता है? जब हम परिश्रम करते हैं। जैसे कि सिक्का आप देखें ना, कोई भी देश का सिक्का, कॉइन हो, कोई भी देश का नोट हो, एक तरफ उसका जो वैल्यू है वो लिखा रहता है, जैसे $1000 1000 लिखा रहेगा, और दूसरा तरफ उस देश का छाप रहेगा। इसमें से किसी एक को निकाल दीजिए, काम नहीं होता है। बीच में से फाड़ दीजिए, काम नहीं होता है। बसेरे देश से अनुग्रह है, अब परिश्रम ही नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? अब बहुत परिश्रम करें लेकिन अनुग्रह ही नहीं दिया गया तो कैसे? जैसे मेनलाइन चर्च में, ठीक ना, कहेगा आगे जी पादरी बनने के लिए, नहीं कहीं काम नहीं मिला तो लगा कि हमको पादरी ही बनना है, तो आ गया। लोग ऐसे ऐसे पादरी लोग सुबह मिले बड़े परेशान। अब बाइबल के बारे में बता दे तो ऐसे देखते जैसे कि कोई रहस्य खोल दिया है। अब पूछते कहाँ का आदमी, कहाँ जाते हैं आप लोग? थियोलॉजिकल स्टूडेंट है, कैसा आदमी है कुछ नहीं जानता, जबकि हम लोग से ज्यादा उसको जानना चाहिए। कहे कि वो गहन अध्ययन कर रहा है, थियोलॉजिकल स्टूडेंट है, और उसको हम पढ़ा रहे बैठा के। ये तो उल्टा बात है भाई ना। सचिन कलाल एक बार क्या बोला, आज मैं आपको एंटी क्राइस्ट के बारे में बताऊंगा। ऐसा देख रहा है ना कि का सुन रहे वो लोग, एंटी क्राइस्ट जानबे नहीं करता है तो का पढ़ता है वो लोग जाके।
कैसा थियोलॉजिकल कॉलेज है? कौन है तुम लोग का लीडर? वही सबसे बड़ा बेवकूफ है। जैसा लीडर होता वैसे ना नीचे का लोग रहता है। जो भी कंडीशन हमको बढ़ता है, क्योंकि देखिए आत्मिक जीवन का शुरुआत होता है तो बहुत उमंग के साथ शुरुआत होता है। कैसे कि हम प्रभु के पास आते साथ प्रभु ने पवित्र आत्मा दे दिया, तो दर्शन दिखला रहा है, बादल बादल फोटो फोटो प्रार्थना करा रहा है, बहुत जो है बहुत गवाही गवाही दे रहा है। एक समय आएगा प्रभु गवाही देना बंद करते, स्टॉप लगाता है कि अब उसको मैं परखूंगा, अब आग में मैं डालूंगा, अब उसको निखारने का समय आ गया है, अब उसको थोड़ा पिटाई करेंगे, क्योंकि डिजाइन देना ना, शेप में लाना है उसको, ठीक है ना। तो वो कंडीशंस में अगर हम डर गए, पीछे हट गए, तो हमको रिवार्ड नहीं मिलेगा। सबके लिए रिवार्ड नहीं है, इस बात को आप जानिए। लेकिन रिवार्ड पाने के लिए कौन बढ़ सकता है? प्रॉब्लम में भी जो प्रभु की ओर देख रहा है, हम्बल हो गया है, नम्र हो गया है, दीन हो गया, उस पर अनुग्रह कर देता है। अनुग्रह क्यों करता है? ताकि तुम काम करते जाओ, प्रभु का काम करते जाओ। तो बोलता है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रार्थना करने में तुम बढ़ो, परमेश्वर की संगति करने में बढ़ो, परमेश्वर के लोगों की संगति करने में बढ़ो, वचन की संगति में तुम बढ़ो। यह जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आत्माओं को बचाने में बढ़ो। बाप के पास परमेश्वर का आशीष आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे चाहे नहीं हो रहे, अब आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल होते जाइए। एक भाई का गवाही मेरे को मालूम है, ठीक है ना, उसका नाम ये था माणिक्य नाम था उसका। तो बोलते बड़ा ही गजब नाम है भाई, इसका नाम में ही मानी छिपल है, ठीक है ना। उसका नाम था माणिक्य, शायद उड़ीसा का। तो वो अन्य जाति में से प्रभु आया, तो जब आया तो उसके पास तो रोजगार सब कुछ नहीं था। तो ये सोच लिया कि छोड़ो, नौकरी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हम प्रभु का आराधना तो करेंगे ना, बस काफी है कि नहीं। प्रभु उसको रोजगार उठा के दे दिया, है कि नहीं। कहे कि जैसे प्रभु इस बात को देखा, अब वो मेरे से इसलिए नहीं जुड़ा है कि मैं उसको रोजगार दूं, उसको से कुछ मतलब है नहीं, प्रभु दे दिया उसको। प्रभु क्या कर दिया? उसको दे दिया। और उसका एक गवाही मैं बता रहा हूं, बड़ा ही भयानक था, हम लोग सुने तो हिल गए थे। जैसे कि अगला दिन उसका घर बैठा, जिसकी बहन का शादी था, अब भयानक पानी आ रहा है कि नहीं। अब पानी को कैसे रोकेगा? तो क्या किया मालूम? सीधे बाहर निकल गया। अब बुरा भयानक पानी आ रहा, मुसलाधार, अब उसी वक्त घूम घूम के प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु कल शादी होने वाला है, यहाँ झगड़ा लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा मौसम रहेगा तो कैसे काम होगा, ठीक है ना। और खूब प्रार्थना कर रहा है भीग भीग के, और पानी नहीं रुक रहा है, वो बरसते जा रहा है, करते जा रहा है प्रार्थना, करते जा रहा है प्रार्थना। परमेश्वर देखा उसको, ये तो भीग भीग के प्रार्थना कर रहा, मेरा बेटा बीमार पड़ जाएगा। दिन अगला दिन मौसम में एकदम ठीक, पानी का नामो निशान है, सब कुछ को परमेश्वर क्या करके बदल कर रख दिया। जब वो देखा मेरा बेटा कंडीशंस के आगे नहीं झुक रहा है, मेरी ओर देख रहा है कि नहीं। बोलता है ना, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। जैसे दासियों की आंखें स्वामी की ओर है ना, हाथ स्वामी के हाथ की ओर, और दासियों की आंखें स्वामी के हाथ की ओर तब तक लगी रहती जब तक वह अनुग्रह ना करे। उसी रीति से वह देखता रहा, परमेश्वर तुरंत काम कर दिया उसके लिए, तुरंत क्या कर दिया? काम कर दिया। तो तुम सर्वदा बढ़ते जाओ, मैं सर्वदा बढ़ते जाओ। आपको आशीष मिले चाहे नहीं मिले, प्रभु काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यीशु मसीह क्या बोला? बैतुल मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। आत्माओं को बचाने में बढ़ते जाओ, सुसमाचार सुनाने में बढ़ते जाओ, सुनाते जाओ। ऐसा नहीं कि बाइबल ही लेके सुनाना है, अरे हृदय में लिखा है ना जी, बहुत सुना दीजिए बस। हम तो ना बाइबल लेके घूमते रहते थे, कि बोलता था प्रभु के बारे में कुछ कहाँ लिखा हुआ है, नहीं, जो याद रहता था बस उसी को बतला देते थे। आजकल तो एडवांस है, मोबाइल खोले ऐसे किए, कहाँ बचा तुमको ढूंढ के बताते, हाँ देखो लिखा हुआ है ना। इस तरह से तुम जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हमें परिश्रम
कर जाना है, क्योंकि व्यर्थ नहीं होगा। और ऐसा जीवन जो जीता है उसी को बाद में परमेश्वर बड़ा बड़ा रिवार्ड देता है। तो कंडीशन के सामने झुकना नहीं है, परमेश्वर के सामने झुकना है। प्रेज़ द लॉर्ड।